आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की, म्यूचुअल डाइवोर्स की, वन साइडेड डाइवोर्स की। दोनों प्रकार के डाइवोर्स की बात करेंगे, साथ में बात करेंगे गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस हमें पता होना चाहिए, नियम हमें पता होना चाहिए, तभी हम जाकर सही तरीके से डिवोर्स को ले पाएंगे, अन्यथा हमारा केस डिसमिस भी हो सकता है। और साथ ही म्यूचुअल डाइवोर्स में कई बार धोखा भी हो जाता है। पत्नी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि पैसा लेती है और फिर कहती है मुझे डिवोर्स नहीं देना है। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए कि पत्नी पैसा ले ले और डिवोर्स ना दे और आप फंस जाए। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति से लिए जाने वाला, वन साइडेड डाइवोर्स यानी कंठस्थ वाला यानी कि एक तरफा डाइवोर्स, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए ये भी आपको बताएंगे कि इससे आप कैसे बचें। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की। ये सरल भी होता है और जल्द भी मिल जाता है। अगर आपकी शादी को 1 साल पूरा हो गया है तो आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं और इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको अलग अलग रहना पड़ेगा। आप तो बस अलग होइए, सीधे कोर्ट जाइए और कहिए कि अब हमें साथ नहीं रहना, हमने फैसला कर लिया है, हम साथ नहीं रहना चाहते, तो आपको आपसी सहमति से कोर्ट डिवोर्स दे सकती है। साथ ही इसमें जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है उसे भी कोर्ट हटा सकती है और इसके अलावा आपको 1 महीने के भीतर डिवोर्स मिल सकता है। अब रही बात इसकी कि इसमें जो लेन देन की बात होती है तो आपको इसमें बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से और एक एग्रीमेंट में सारी टर्म कंडीशन लिख के फिर आपको ये पैसा देना है। कोर्ट के बाहर कोई लेन देन नहीं करना है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात नहीं करनी। सिर्फ वन टाइम आप पिटीशन के साथ उस बैंक ड्राफ्ट को प्रस्तुत कर दीजिए। पत्नी जैसे अपने बयान देके जाती है, न्यायालय वो बैंक डिमांड ड्राफ्ट पत्नी को दे देगी और यहाँ पर आपका डिवोर्स हो जाएगा और एक ही बार में हो जाएगा। दूसरी बात, वन साइडेड डिवोर्स की, एक तरफा डाइवोर्स, इसमें काफी समय लगता है, काफी खर्चीला होता है और इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपको डिवोर्स मिल ही जाएगा। तो जब भी आप वन साइडेड डिवोर्स के लिए जाएं, कंठस्थ डाइवोर्स के लिए जाएं, एक तरफा डिवोर्स के लिए जाएं, तो आपके पास में प्रॉपर सबूत होना चाहिए, गवाह होना चाहिए, डिजिटल एविडेंस है तो सही तरीके से सही समय पर आपको रखना जरूरी होता है। और इसमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप डिवोर्स के लिए जा रहे हैं तो उस समय आपकी शादी को पूरे 2 साल होना जरूरी है। इसके अलावा आपका एक साथ एक कमरे में एक बेडरूम में रहना वर्जित है। अगर आप एक साथ एक घर में रह रहे हो, एक कमरे में रह रहे हो, एक ही बेडरूम में आप समय स्पेंड कर रहे हो तो आपको डिवोर्स नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है। यानी कि आपका अलग अलग होना भी जरूरी है। इसमें भी जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है इसे भी न्यायालय हटा सकती है, लेकिन बाकी सारा प्रोसीजर चलेगा कि भाई आपको सबूत दिखाना है, सामने वाला व्यक्ति उसको डिफेंड करेगा और अगर आप लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल हुए तो आपको डिवोर्स मिल सकती है। और जो आपके आरोप होंगे, जो आपके सबूत होंगे, वो उस हद तक जाना चाहिए जहां पर कोर्ट ये मान ले कि हाँ इन सबूतों के आधार पर डिवोर्स दे देना चाहिए। यानी कि ठोस एविडेंस होना चाहिए जहां पर यह कहा जा सके कि अब साथ रहना संभव नहीं है और ये डिवोर्स का ग्राउंड माना जाएगा। तो मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।